हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए गोदान उपन्यास के जो भी मेन शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे मैं बनाकर लाई हूँ। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। गोदान उपन्यास के रचनाकार है उपन्यासकार है प्रेमचंद जी, और इस उपन्यास के लेखन का आधार है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अगर इस तरह से आए कि गोदान उपन्यास की विशेषता क्या है, तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी यह एक उपन्यास है, इस तरह से लिख सकते हो। और इस उपन्यास को टोटल 36 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936। किसान जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को बोला गया है? गोदान को। प्रेमचंद ने किसान पृष्ठभूमि पर क्या क्या उपन्यास लिखे हैं? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। गोदान का अर्थ क्या है? गाय का दान। गोदान के पात्र कौन कौन से हैं? मुख्य पात्र में आगे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सोना, रूपा, भोला, राय साहब, डॉक्टर मेहता, मालती, खन्ना, दातादीन और हीरा, शोभा, पुनिया, सिलिया, सहुआइन, ये सभी गौण पात्र में आएंगे। होरी का पूरा नाम क्या है? होरीराम। होरी बैल को क्या खिलाते हैं? सानी पानी। धनिया के हाथ किसके भरे हैं? किससे भरे हैं? गोबर से। होरी की होलिया कैसा है? वो झुर्रियों से भरे हुए हैं, रंग सांवला है, पिचके हुए चेहरा है, लेकिन उसका उम्र है सिर्फ 40 इयर्स। कौन स्नान पूजा करके घंटों पूजा में बैठता है? होरी का मालिक। होरी मालिक से कितने दिन पहले मिलने गए थे? ये झुनिया ने बोला था कि आप तो परसों ही जाकर आए थे, तो इसलिए मैंने लिखा है 2 दिन पहले, परसों। कौन मालिक से मिलते जुलते रहने में विश्वास करता है? होरी। होरी मतलब ये बोलते हैं कि मालिक से मिलते जुलते रहने से ही हम लोग अच्छी तरह से रह पाए हैं, क्योंकि धनिया बार बार मना करते हैं कि परसों ही जाके आए हैं, इतनी भी क्या जल्दी है कि उसे और मिलने जाना है। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन होरी का धनिया के प्रति है। मतलब धनिया जब बार बार जाने को मना कर रहे थे कि अभी इतनी जल्दी क्यों है, तो होरी ने यह बात बोले हैं। उस समय की बड़ी समस्या क्या थी? लगान, क्योंकि वो मतलब कर टैक्सों से लोग एकदम पूरी तरह दबे हुए थे। होरी और धनिया के विवाह के कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष। होरी और धनिया के कितने संतान हैं? 6 संतान हुए थे पहले, लेकिन अब 3 जिंदा है। लड़का गोबर है, वो बड़ा है, 16 साल का, सोना 12 साल की और रूपा 8 साल की। यहाँ रूप हो गया, ठीक है ना, रूपा। बाकी 3 बचपन में गुजर गए बिना दवा दारू के। मतलब कैसे गुजर गए, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो लिख लेना कि बिना दवा दारू के कारण ही गुजर गए। फिर धनिया कितने वर्ष की है? वो 36 साल की है। लेकिन बाल पूरे पके हुए हैं। सारी देह ढल गई। सुंदर गेहुए रंग पहले थे, अभी रंग सांवला बन गया है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है। आँखों से कम सूझने लगा है। पेट पलने की चिंता में, मतलब उसे खाने को ही इतना नसीब नहीं होता है, इतना कर देना पड़ता है, लेकिन इतना मजदूरी करते हैं अपने ही खेतों में, लेकिन उसे लगान दे देकर अपने लिए कुछ बचते ही नहीं है। धनिया ने होरी को मालिक से मिलने जुलने पर क्या क्या दिया? लाठी, सिर्फ उन्होंने लाठी ही मांगी थी होरी ने, लेकिन धनिया ने क्या क्या दिया? लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ। होरी का मिर्जई कैसी है? फटी हुई। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द साथे पर पाठे होते हैं। यह कथन होरी ने धनिया से कही है। होरी किस तरह गाय चाहता है? पचाई गाय। 4-5 सेर, मतलब वहाँ से दूध मिलने की आशा होती है, लेकिन देसी गाय वो चाहते नहीं थे। होरी को रास्ते में कौन से पौधे मिले? ऊख के पौधे को देख देख कर वो गाय के बारे में वो चिंतन करने लगते हैं। गोदान की कहानी का समय कौन सा है? जेठ की महीना। होरी के कितने ज़मीन है? 5 बीघे, लेकिन बाद में वो बेच के मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। होरी को सभी राम राम क्यों कहते हैं? मालिक से मिलते जुलते रहने के कारण उसे सभी मतलब सलाम करते हैं। होरी और धनिया के बाद उपन्यास किस पात्र का प्रवेश होता है? भोला का। भोला कौन है? पूर्वे का वो ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। अच्छा दाम मिलने पर गाय बेच भी देता है। होरी का पैसे का बाकी
किससे साथ है, मतलब वो किसके साथ, मतलब उसका उधार रहता है विशेषण शाह, विशेषण शाह। भोला दूसरी गाय कितने में खरीदता है, 80 रुपये में। मतलब वो जो होरी इस तरह से बोलते हैं कि इस गाय का दाम क्या है, वो मतलब लेने की, मतलब मन में ये ठानते हैं कि इसे मैं लूँगा। तभी भोला बोलते हैं कि इस गाय को मैंने 80 रुपये में ख़रीदा है। राय साहब इस गाय पर कितने रुपए देने वाले थे, 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये देने पर भी उसे गाय नहीं मिली। होरी किसके द्वारा भोला के स्वभाव से प्रसन्न रहने की बात कहता है, मतलब वो चतुराई से भोला को मनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलते हैं कि उसकी घरवाली उसके व्यवहार से वो प्रसन्न रहती है, ताकि मतलब भोला खुश हो जाए। आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। यह कथन किसका है, भोला का। बस सज्जन वही जो दूसरे आबरू को अपनी आबरू समझे। यह कथन किसका है, होरी का है। राय साहब का असली नाम क्या है, अमरपाल सिंह। होरी किस गांव में रहता है, बेलाड़ी गांव में, और राय साहब सेमाड़ी गांव में रहता है। फिर राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना पड़ता है, माली, मतलब कौन सा रूल मिलता है, माली। सेमड़ी और बेलाड़ी गांव में अंतर कितना है, 5 मील का। झुनिया कौन है, भोला की विधवा बेटी। होरी भोला से गाय लाता है। होरी किससे गाय लाता है, भोला से। होरी के भाइयों के नाम हीरा और शोभा है। होरी के गाय को 20 हीरा नहीं दिया था, किसने 20 दिया था, हीरा ने। पंचों ने होरी और धनिया पर कितने रुपए का दंड लगाया, 100 रुपये और 30 मन अनाज। गोबर गांव से भागकर कहाँ जाता है, लखनऊ। हम लोग तो बैल है जुटने के लिए पैदा हुए हैं। यह कथन भोला का है। गोदान की मूल संवेदना क्या है, नायक होरी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण यहाँ किया गया है। गोदान उपन्यास लेखन का आधार आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। गोदान में समस्याओं का वर्णन क्या क्या है, अगर एक पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही पूछेंगे, मतलब एक समस्या के बारे में बताइए। यहाँ लेकिन 6 है, 6 को मैंने लिख दिया है। नगरीय एवं ग्रामीण जीवन की समस्या, शोषण, जमींदारों एवं महाजनों की समस्या। 3 है किसानों के शोषण की समस्या। 4 है सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के बीच पिसते सामान्य जन की समस्या। 5 है अंतर्जातीय विवाह की समस्या। 6 है पूंजीपति और मजदूर वर्ग के संघर्ष की समस्या। फिर उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह कथन मेहता और मालती के बीच हुआ है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु ही समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता। यह कथन राय साहब किसे, मतलब किसे वो ये बात कर रहा है, राय साहब प्रोफेसर मेहता से। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों, राय साहब ने यह बात होरी से कहा था। फिर होरी भोला को क्या देने का वादा करता है, भूसा। राय साहब को धनुष यज्ञ के लिए कितने रुपए प्रयोजन था, मतलब कितने रुपए का प्रबंध करना था, 20,000। राय साहब बेलाड़ी गांव से, मतलब होरी के गांव से धनुष यज्ञ के लिए 500 रुपये मिलने की आशा रखता था। होरी भोला को कितने खोंचे भूसा देता है, 3 खोंचे। गोबर झुनिया से भोला के घर मिलता है, कहाँ मिलता है, मतलब भोला के घर मिलता है। गोबर का पूरा नाम क्या है, गोवर्धन। राय साहब बेटे के ब्याह में 20,000 रुपये खर्च करते हैं। हीरा के भाग जाने पर पुनिया के रक्षक कौन बनता है, होरी। होरी के मतलब वो होरी के गाय को मतलब जहर दे देता है। फिर हीरा इस गांव से वो भाग जाता है, तो उसके पुनिया का रक्षक मतलब हीरा के पत्नी का मतलब ये शरणदाता कौन बनते हैं, होरी। होरी के गाय को जहर कौन देता है, हीरा। झुनिया कितने महीने का पेट लेकर होरी के शरण आता है, 5 महीने के पेट लेकर आते हैं। होरी के गाय का नाम सुंदरिया है। गोबर शहर से कितने रुपए कमा कर लाता है, 200 रुपये। गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया, मिस्टर मेहता। दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन है, पंडित ओंकारनाथ। नारी के विषय में परंपरावादी विचार किसके हैं, मिस्टर मेहता के। प्रेमचंद ने गोदान के किस पात्र को रंगासियार कहा है, राय साहब को। गोदान के ग्रामीण भाषा किस क्षेत्र में के हैं, अवधि। मेहता यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के।
मेहता की दृष्टि में आदर्शवादी नारी कौन है? गोविंदी। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता फिर जाने का नाम नहीं लेता, यह कथन प्रेमचंद का है। नारी में पुरुष के गुण आ जाता है तो वो उल्टा हो जाती है, यह मिस मालती का कथन है। मिस मालती बाहर से लेकिन तितली है और अंदर से भीतर से मधुमक्खी है। तो यहाँ ही हम इसे समाप्त करेंगे, बाकी हिस्सा हम बाद में करेंगे।